तो इनमें से कौन सा सही नहीं है आर्टरीज़ के बारे में, तो अभी हमने देखा डिटेल में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव वॉल्स। क्रेनियल नर्व्स जो है वो अमनियोट्स में कितने होते हैं, तो यहाँ पे क्या सही होगा, 12 पेयर्स होते हैं, फैक्चुअल है पूरा। कॉर्पस कैलोसम, इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो क्या सही होगा, जैसे ये है ब्रेन, तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं जो लेफ़्ट और राइट को कनेक्ट करता है ब्रेन को, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूरिनिफेरस टिब्यूल्स इन मैन कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिलियन। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम सर्टोली, लेडिग, फॉलिकल, कौन सा, तो यहाँ पे लेडिग सेल्स। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर ऑकर्स ड्यू टू, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपो नहीं, लेस नहीं, एक्सेस आयोडीन इन डाइट, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4, तो ज़्यादा बेटर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन अ ग्रास फैमिली कॉटिलिडन्स क्या बोलते हैं उसको हम, तो स्कटलम बोलते हैं उसको हम। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्रूट और कार्पी इंग्लिश लैंग्वेज में रूट वर्ड है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे बिना कुछ जाने, लेकिन अगर जानते हैं बायो अच्छी बात है। तो फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये होगा। बाकी तो जैसे ये है तो ये तो बनाना के बारे में, और पार्थिनोजेनेसिस नहीं, ये तो अलग है एकदम से ना। तो जो पार्थिनोजेनेसिस होता है वो इनके पास कोई सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे कि एंट्स, वैस्प्स और बी, ये सब पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। सिनगैमी इन एल्गी क्या होगा, तो ये है वाटर में होता है। सिनगैमी का मतलब था कि जब 2 गैमेट जो है वो फ्यूज़ होते हैं। इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है जाइगोट के ट्रांसफ़र के लिए इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे ज़िफ्ट होगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप क्या होता है, XO टाइप। नेक्स्ट, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है हेट्रोजीनियस फॉर 4 लोकाई, द टाइप ऑफ गैमिट, किस तरह की गैमिट प्रोड्यूस होगा, तो 2:n इक्वल्स 2:4, यानी कि टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 क्या आएगा, 16 आएगा ना। तो 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने मिलेंगे। कैसे, जैसे कि ये है, ये है, ये है और ये है, ये 4 ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। क्योंकि यहाँ पे गैमेट पूछा है तो इसलिए हम 16 के साथ जाएंगे, ठीक। अगर पूछता कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने मिलेंगे तो हम 4 के साथ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी पूछे कि गैमेट बता दो तो सीधा 2:n इक्वल्स देख लेना कितना दिया है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 जितना दिया हो तो 2 उतना कर देना है, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ गैमेट्स मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिल जाएगा। ट्रेट्स पूछता है तो वो अलग चीज़ है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या है, तो यहाँ पे HIND2, ठीक। इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन क्या होगा, तो यहाँ पे लैक्टोज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम 5 × 174 वायरसेस, तो
तो यहाँ पे 5386 आंसर आएगा। बेस पेयर्स ई कोलाई के अंदर जो होता है वो होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। और बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 48,502 होता है बेस पेयर्स। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए उसका बेस पेयर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 5386 फैक्चुअल है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स, एरर है, जीन्स इन ह्यूमन सेल कितने होंगे? तो यहाँ पे 30 से 32,000 के आसपास। ठीक, इनमें से कौन सा एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ग्रैडुलेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसको हम 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं, 5P सिंड्रोम। ठीक, और कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। और ये कॉज्ड होता है बाय डिलीशन ऑफ स्मॉल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5। तो क्योंकि ये ऑप्शंस में दिया है तो उसको अलग से आप नोट बना सकते हो। गायनेकोमेस्ट्रिया स्टेज कहाँ देखने मिलता है? तो सिम्टम्स अभी आपको बताया था ना ऊपर कि जब हम सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ रहे हो, अभी तीनों साथ में दे दिया है, तो आप कहीं भी नोट बना रहे हो तो सीधा सिंड्रोम एक साइड लिखो ऐसे, और उसके बाद उसके कुछ सिम्टम्स लिखो, और उसके बाद लिखो कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि XY है, XXY है, ये चीज़ें, और आपका पूरा सिंड्रोम एक जगह पर तैयार हो जाता है। यहाँ पे क्या सही होगा? तो ये वो ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाता है मेल्स में, वो सारी चीज़ें जो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाने लग जाते हैं मेल्स, वो बीमारी होती है, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ही देखने मिलता है। ये है, इस पे एक शॉर्ट बना देंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो मैस्कुलिनिटी है वो घटने लग जाती है इन सब में। 4 limbs ऑफ वेल, बैट, टाइगर, मैन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये है होमोलॉगस के। होमोलॉगस क्या है? डिफरेंट फंक्शन लेकिन सेम एनाटॉमी होती है। हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइटिक स्टेज कहाँ देखने मिलता है? तो ये हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइट इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, एंजियोस्पर्म्स में देखने मिलता है। जब हम लो से हाई जा रहे होते हैं प्लांट किंगडम में, तो गैमेटोफाइट डीजेनरेट करने लग जाता है। तो ये तो हाई हो गया ना, हाईएस्ट हो गया एक तरीके से एंजियोस्पर्म्स। इनमें से कौन सा ऑड है? ऑड है रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड को टेंड्रिल्स में। तो ये वही फैमिली है जो लौकी वाली फैमिली, आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो तो वहाँ पे देखने मिलता है, कुकुम्बर वगैरह, खीरा वगैरह वहाँ पे। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये थोड़ी ना है, ये नहीं है, ये तो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट इन टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में नहीं होता, थॉर्न में होता है, इसलिए डी। इफ़ लीफलेट आर अटैच एट द टिप ऑफ पेटियोल, तो लीफ को हम क्या बोलेंगे? तो एक होता है पामेट कंपाउंड लीफ, एक होता है पिन्नेट। तो जो पामेट कंपाउंड लीफ होता है वो कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है। एग्जाम्पल होगा सिल्क कॉटन लीफ। जो पिन्नेट होता है, नीम की पत्ती देखी होगी ऐसे करके, ठीक से नहीं बन पा रहा पर मतलब उनका ऐसे ऐसे करके, नीम की पत्ती याद कर लो ऐसे, ये पिन्नेट होता है ऐसे, और ये पामेट होता है, ये पामेट है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन लीफ। और जो पिन्नेट है, और यहाँ पे रैकिस, ये जो रैकिस है ये रिप्रेजेंट होता है डायरेक्टली मिड रिब लाइक, हाँ तो रैकिस भी होता है, और यहाँ पे ये मिड रिब है, ये मिड रिब तो देखने मिलता है, ये डिफरेंस है। तो लीफलेट आर अटैच एट द टिप ऑफ पेटियोल, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पामेट। अगर टिप पे हो तो पामेट। कॉल्चीसीन विच इज़ माइटोटिक पॉइजन किससे मिलता है? फैमिली पूछा है, यहाँ पे लीलिएसी फैमिली है। और यहाँ पे कॉल्चीसीन के बारे में बात करें तो जैसे कि इसको कभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है?
स्क्लेरेंकाइमेटस, पैरेंकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, मेरिस्टेमेटिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा पैरेंकाइमेटस। और फेलोजेन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म, कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं पेरीडर्म, ये आपको पता होगा। इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल। तो ये क्लास 9th के आसपास एनसीईआरटी से में भी दिया है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है। उसके बाद भी मतलब रिपीट होता है, कुछ टॉपिक्स है साइंस के जो 9th में मिलेंगे, 11th में मिलेंगे, बीएससी तक भी आते हैं। तो उस तरीके का ये टॉपिक है, इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल। तो ये सुबेरिन है। कौन सा एनिमल टिश्यू है जो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से एसोसिएटेड होता है? तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, एक अडल्ट हेल्दी मैन कंटेनिंग कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन इन ब्लड? तो यहाँ पे आ जाएगा 25 to 30। ये सारे डेटा आपको एनसीईआरटी में भी, वेट क्या है, 13 to 15। एक अडल्ट हेल्दी मैन कंटेनिंग 13 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml पूछा है, तो 13 to 15 सही होगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी डेटा दिया है उसको आप अलग से कहीं नोट बना के लिख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। कौन सा आयन है, तो जिंक वगैरह जो रहता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कितने % थे, ये भी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो 11th and 12th। बाकी सीरीज़ तो चली रही है अभी, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे हम। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं, जैसे है फोल्ड, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, ढूंढो क्रिस्टी कहाँ है? क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टी, ई है लास्ट में, TAE है लास्ट में, क्रिस्टी। ठीक। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल क्या होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो ये गोल्जी बॉडी होता है। सेल का नीट का PYQ सॉल्व कर लो आप, बहुत सारे क्वेश्चन सेल के और सेल साइकिल के डेफिनेटली आपसे लग जाएंगे। प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो जितने भी चैप्टर्स दिए हैं उसमें वो पूरा कंप्लीट करके और प्लस उसके जो PYQ उसको सॉल्व कर लेते हैं नीट के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस TGT वाले क्वेश्चंस, PGT वाले क्वेश्चंस हमारे इस वाले टॉपिक से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। अब हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे अलग बात है, पर इनमें क्या होता है कि फिक्स्ड सिलेबस है कि हाँ सेल है तो इतना ही आएगा, सेल साइकिल है तो इतना ही आएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो इतना ही आएगा, ये चीज़ है। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने फाइनल टच दिया था सेल थियरी को? तो यहाँ पे रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था। एक बार पूछा था कि कौन से जूलॉजिस्ट है, कौन से बॉटनिस्ट है, तो ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि स्वान जो है वो एक एनिमल है ना, तो ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। ऐसे न्यूक्लियोलस, इसमें जो है ये इज़ अ प्लेस फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो यहाँ पे RNA, राइबोसोमल RNA, ये हमने, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे सेल के, सेल साइकिल के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। बाकी और भी आए थे, जैसे फंगी तो एवरग्रीन टॉपिक है, बाकी चीज़ें। तो हमने 2011 UP TGT PYQ कंप्लीट कर लिया है। अभी PGT और PGT का 2021, 16, 20, 13 इतना है बचा है, बाकी जैसी भी देख लेंगे। तो ये है, और ये पूरा जो है टाइपिंग है, तो इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। थैंक यू।